students, today we will start our chapter number 5 of class 10th from our book Footprints Without Feet. और ये बच्चे चैप्टर का नाम भी यही है जो हमारी बुक का नाम है, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय H.G. वेल्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जिसको आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा ऐसा चैप्टर है ये. और पहले टाइटल डिस्कस करें बच्चे अगर हम इसका, दैट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैर के फुटप्रिंट्स. भाई बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा कि भाई बिना पैर के फुटप्रिंट्स कैसे बन सकते हैं. ठीक है, तो जब हम ये चैप्टर रीड करेंगे, स्टोरी रीड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि बिना पैर के फुटप्रिंट्स कैसे पॉसिबल हो सकते हैं. ओके बच्चे, तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर. एंड बिफोर बिगनिंग ये देखिए, ये हम रीड करते हैं. कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? आपके अकॉर्डिंग क्या कोई भी पर्सन, कोई भी मैन इनविजिबल हो सकता है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. तो ये जो स्टोरी है वो एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसने कुछ ऐसी डिस्कवरी की है जिसकी हेल्प से वो अपने आप को क्या कर सकता है, इनविजिबल कर सकता है. क्या उसने अपने डिस्कवरी का सही यूज़ किया या मिस यूज़ किया अपने डिस्कवरी का, वो हम इस चैप्टर के थ्रू रीड करते हैं और हमें पता चलेगा कि क्या उसने अपनी ये डिस्कवरी को सही तरीके से यूज़ किया या फिर उसका मिस यूज़ किया. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर नाउ. The two boys started in surprise at finishing at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Now the scene is, दो लड़के एकदम से सरप्राइज होके देखते हैं, क्या देखते हैं कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स अभी अभी बना है. कहाँ पे? एक बेयर फीट पे. फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स मतलब कि क्या, पैरों के निशान बने हुए उनको दिखते हैं मड से. जैसे आपके फीट जैसे मड में अगर चले जाएं और आप चल रहे हो फ्लोर पे, ग्राउंड पे, तो उसके इम्प्रिंट्स छोड़ते हो ना, आप निशान छोड़ते हो. तो उन दोनों लड़कों ने देखा और बड़े सरप्राइज होके वो देख रहे थे. क्यों सरप्राइज थे भाई? व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन मिडल ऑफ द लंडन. इस लंदन के बीचों बीच एक बेयर फुटेड मैन, बेयर फुटेड मतलब विदाउट एनी फुटवेयर इन हिज फीट, वो यहाँ पे हमारे हाउस के स्टेप्स पे क्या कर रहा है. ठीक है, एंड वेयर वॉज द मैन, और मैन है कहाँ? उसके फुटप्रिंट्स तो दिखाई दे रहे हैं, उसके इम्प्रिंट्स तो दिखाई दे रहे हैं, उसके पैरों के निशान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो इंसान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है. इसलिए वो दोनों बॉयज़ क्या थे, स्टार्टल्ड थे, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थे ये देख के. ओके बेटा, एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, और जैसे ही वो बिल्कुल गेज करके घूर घूर के उसको देख रहे थे, उसी टाइम एक रिमार्केबल व्यू उनकी आंखों के सामने आया. साइट मतलब व्यू उनकी आंखों के सामने आया. और क्या था वो? अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. एक नया मार्क, एक नया फुटमार्क बनता हुआ उन्हें दिखाई दिया. और ये नहीं पता कि कहाँ से बन रहा है वो, मतलब कौन है, कौन बना रहा है, कुछ नहीं पता चला. एक नया फुटमार्क उनके सामने बनता हुआ उन्हें दिखाई दिया. ओके बेटा, आप सपोज करो कि आपके सामने ऐसे किसी के इम्प्रिंट्स बन रहे हैं और वो सामने जिसके भी इम्प्रिंट्स हैं वो बंदा ही नहीं दिख रहा, तो आप लोग कितना ज़्यादा सरप्राइज होगे, कितने ज़्यादा डर जाओगे. तो सिमिलरली उन बॉयज़ के साथ हुआ. ठीक है बेटा, आगे देखिए. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. अब क्या हुआ? फर्दर जो फुटप्रिंट्स क्या थे वो फॉलो मतलब आगे बढ़ते गए. फुटप्रिंट्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते गए, स्टेप्स पे चढ़ते गए और स्ट्रीट में वो फुटप्रिंट्स बनते गए. और जो बॉयज़ थे वो भी उन फुटप्रिंट्स को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे. फैसिनेटेड मतलब उससे अट्रैक्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा उनको देखने के लिए कि भाई ये किसके हैं, कैसे बन रहे हैं. और तब तक वो उसके पीछे जाते रहे, उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते रहे जब तक वो बिल्कुल क्या ना हो गए, फेंटर ना हो गए. ठीक है, और एट लास्ट वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए. मतलब सपोज दैट आपके फीट जो हैं मड में आपके फीट चले गए और वो आपके फुटप्रिंट्स बना रहा है. धीरे धीरे वो फुटप्रिंट्स क्या होते जाएंगे, फेंटर होते जाएंगे एंड फाइनली वो क्या हो जाएंगे, एट लास्ट डिसअपियर हो जाएंगे. तो वो बॉय जो थे उसको फॉलो करते रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे ये देख के कि भाई ये किसके फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, और जिसके भी बन रहे हैं वो बंदा क्यों नहीं दिख रहा है. तो वो उसको फॉलो करते रहे, तब तक फॉलो करते रहे जब तक वो मडी इंप्रेशन क्या ना होते गए, फेंटर एंड एट लास्ट क्या हो गए, वो डिसअपियर हो गए. ओके बच्चे,
थोड़ी सी बेटा मेरी आवाज़ ऐसी ही आएगी, गला थोड़ा मेरा ख़राब है, तो इसको अवॉइड करना। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब इस मिस्ट्री की जो एक्सप्लेनेशन थी वो क्या थी, सिंपल थी। द बिविल्डर्ड बॉय हैज़ बिन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट, वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे होता क्या थी वो, एक्चुअली वो फुटप्रिंट्स किसके थे, जो बिविल्डर्ड बॉयज़ थे, बिविल्डर मतलब कंफ्यूज, हैरान जो बॉयज़ थे, वो किसको फॉलो कर रहे थे, किसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, एक साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स को, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी एक डिस्कवरी की थी। क्या डिस्कवरी की थी कि हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे करना है, उसने अभी अभी ये डिस्कवरी की थी और उसने अपनी बॉडी को सबसे पहले ट्रांसपेरेंट करके देखा था कि भाई क्या मैं ट्रांसपेरेंट हो रहा हूँ, इनविजिबल हो रहा हूँ, और उसी के ही वो फुटप्रिंट्स बन रहे थे और वो बॉयज़ उसी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थे। ऑथर ने हमें क्लियर कर दिया। ओके बच्चे, आगे देखिए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, अब साइंटिस्ट का नाम बता दिया, ग्रिफिन हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। अब वो साइंटिस्ट जो था ग्रिफिन, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था ये प्रूव करने के लिए कि वो ह्यूमन बॉडी को क्या कर सकता है, इनविजिबल कर सकता है। ठीक है बेटा, तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने बड़े सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ये प्रूव करने के लिए कि वो ह्यूमन बॉडी को क्या कर सकता है, इनविजिबल कर सकता है। और फाइनली उसने क्या किया, उसने स्वॉलो कर लिए वो रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम अ ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और उसने वो रेयर ड्रग्स जो उसने बनाए थे अपनी बॉडी को, किसी की भी ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल करने के लिए, उसने वो क्या कर लिए, सोलो कर लिए, निगल लिए, और फाइनली उसकी बॉडी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, किसकी तरह, शीट ऑफ ग्लास की तरह। जैसे एक ग्लास की शीट ट्रांसपेरेंट होती है वैसे ही उसकी बॉडी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि उसकी बॉडी सॉलिड रही जैसे कि एक ग्लास होता है, मतलब ये नहीं कि आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको टच करके आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसको आप टच करके फील कर सकते हो कि यहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ है, ठीक है ना, हालांकि ट्रांसपेरेंट हो गई थी उसकी बॉडी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर और लॉलेस पर्सन, हालांकि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन मतलब जो कि लॉ एंड ऑर्डर्स को नहीं मानता था, जो कि डिसओबे करता था लॉ एंड ऑर्डर्स को। ओके बेटा, हालांकि वो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, फिर भी अगर हम बात करें तो वो एक लॉलेस बंदा था, लॉज एंड ऑर्डर्स को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक देम, उसके जो लैंडलॉर्ड थे मतलब मकान मालिक थे जहाँ पे वो रहता था, जिनके घर किराए पे, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और ट्राई करते रहते थे कि वो उसको किसी ना किसी तरह फोर्सिबली घर से बाहर निकाल दें। इजेक्ट का मतलब बेटा क्या होता है, फोर्स और टू थ्रो आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, फोर्स और टू थ्रो आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। तो उसके जो लैंडलॉर्ड थे वो उसे बिल्कुल नहीं पसंद करते थे और ट्राई करते रहते थे कि वो फोर्स करके उसको घर से बाहर निकाल दें। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट, और फाइनली उन्होंने क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया, और इसका बदला लेने के लिए, इसका रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, सेट फायर टू द हाउस, उनके घर पे ही क्या लगा दी, आग लगा दी, ठीक है ना। क्या किया उसने बदला लेने के लिए कि उसके घर पे ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, अब भाई वहाँ से वो भाग रहा था ताकि वो लैंडलॉर्ड उसको पकड़े ना, लोग उसको पकड़े ना कि उसने उस घर पे आग लगाई है। तो उसने क्या किया, अपने आप को इनविजिबल करने के लिए वो ड्रग्स खा लिए, और अब देखो बच्चे, उसने कपड़े पहने हुए थे, क्लोथ्स पहने हुए थे, तो क्लोथ से तो वो पकड़ा जाता, क्योंकि क्लोथ से तो वो विजिबल होता, उसकी तो सिर्फ बॉडी ट्रांसपेरेंट हुई थी। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, उसने अपने क्लोथ्स जो क्या कर दिए, बिल्कुल रिमूव कर दिए, और वो क्या हो गया, नेकेड हो गया, ठीक है ना, ताकि उसको कोई भी पकड़े ना। क्लियर होगी बेटा बात। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडरर, और वो क्या बन गया, एक होमलेस वेंडरर। वेंडरर कौन होता है, जो इधर उधर रोम करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। और होमलेस विदाउट होम, विदाउट होम, एक विदाउट होम वाला एक वेंडरर बन गया, एक रोमर बन गया जो इधर उधर भटक रहा था, जो जिसके पास ना ही कपड़े थे ना ही मनी था, और क्या था, वो इनविजिबल था, ठीक है ना। until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, तब तक वो इनविजिबल रहा जब तक उसके पैर किस में नहीं पड़े, मड में नहीं पड़े, और जैसे ही उसके पैर मड के अंदर पड़े उसके फुटप्रिंट्स वहाँ पे पड़ने लग गए, जो कि जिस फुटप्रिंट्स का पीछा कौन कर रहा था, वो बच्चे कर रहे थे, वो बॉयज़ कर रहे थे। ओके बेटा,
ठीक है ना। तो इस तरह ये पूरी यहाँ तक की स्टोरी रिलेट है कि वो फुटप्रिंट्स कैसे पड़ रहे थे। ये बचने के लिए भाग रहा था, इसने अपने आप को बिल्कुल नेकेड कर दिया था और उसके बाद इसके पैर कहाँ पड़ गए थे, मड में पड़ गए थे। और जैसे ही इसके पैर मड में पड़े और वो इसके फुटप्रिंट्स वहाँ पे पड़ने शुरू हो गए, ग्राउंड पे छूटने मतलब दिखने शुरू हो गए। और जैसे ही वो दिखने शुरू हुए, बच्चे बॉयज़ जो थे उसका पीछा करने लग गए। ठीक है बेटा। और धीरे धीरे वो फुटप्रिंट्स भी क्या हो गए, इनविजिबल, खत्म, डिसअपियर हो गए। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स। हालांकि वो उनसे तो बच गया, उन बॉयज़ से जो कि उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे लंदन में। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, उसकी लाइफ के और ज़्यादा थ्रिल जो था उसकी लाइफ में जो आया था, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसकी लाइफ में और भी ज़्यादा थ्रिल, और भी ज़्यादा ऐसी कुछ मिस हैपनिंग्स हुई थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे और क्या क्या उसके साथ हुआ था। ठीक है। ही हैड चूजन अ बैड टाइम। पहली बात तो उसने क्या किया था, उसने एक बैड टाइम चूज़ कर लिया था ईयर का, टू वेंडर अबाउट इन लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने पहली गलती तो क्या करी थी, उसने सबसे गलत टाइम पूरे साल का चूज़ कर लिया था। और वो क्या टाइम था, बहुत ही ज़्यादा सर्दियों का टाइम था। और इतनी सर्दियों में वेंडर करना लंदन की स्ट्रीट्स में बिना कपड़ों के, ओहो हो, बड़ी मुश्किल वाली बात थी। क्यों, क्या, कौन सा टाइम था, इट वॉज मिड विंटर, मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही ठंड का टाइम था, कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी एयर चलती थी उस टाइम पे। एंड ही कुडंट डू विदाउट क्लोथ्स। और वो बिना क्लोथ्स के वहाँ पे नहीं रह सकता था। तो उसने क्या चूज़ किया था, बहुत ही ज़्यादा गलत टाइम चूज़ किया था वो अपने आप को इनविजिबल करने का। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब भाई वो कहता है कि भाई ऐसे ही मैं कब तक स्ट्रीट्स में भटकता रहूँगा। उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक लंदन स्टोर में घुस जाएगा, ताकि उसको वहाँ पे थोड़ी सी कंफर्ट मिल सके, ताकि वहाँ पे जाके वो थोड़े से कपड़े पहन सके विंटर के, और उसको वहाँ पे वार्मथ मिल सके। ठीक है ना। क्लियर हो गई बच्चे बात कि कैसे क्या क्या हुआ उसके साथ। उसने आग लगा दी अपने मकान मालिक के घर पे और सब लोग उसका पीछा करने लग गए। और जब उन्होंने सब ने, उसके लैंडलॉर्ड ने उसका पीछा किया, तो उसने अपने आप को नेकेड कर लिया। और उस टाइम का जो टाइम था वो किस टाइम था, वो विंटर का टाइम था। और वो बहुत ही उस टाइम पे बिटरली एयर जो थी वो चलती थी, और वो उसके लिए इम्पॉसिबल था ऐसे वेंडर करना विदाउट क्लोथ्स। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो कहाँ घुस जाएगा, एक बिग लंदन स्टोर में घुस जाएगा, जहाँ पे वो अपने आप को कंफर्ट दे सके, कपड़े ले सके, गर्म कपड़े पहन सके वहाँ पे घुस के, और अपने आप को वार्मथ दे सके। ओके बेटा, आगे देखते हैं। अब जैसे ही उसने देखा, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अब भाई क्या हुआ, वो दुकान में तो घुस गया, उस जनरल स्टोर में, उस स्टोर में, लंदन के स्टोर में तो घुस गया, सॉरी जनरल स्टोर बोल दिया, उस लंदन स्टोर में घुस गया। और जैसे ही क्लोजिंग टाइम अराइव हुआ, यानी कि स्टोर को बंद करने का टाइम अराइव हुआ, और जैसे ही डोर शट हो गए, ग्रिफिन को सबसे अच्छा टाइम मिल गया कि अब इजीली मैं कपड़े पहन सकता हूँ, मुझे कोई भी नहीं देखेगा। क्यों नहीं पहले उसने पहने, क्योंकि अगर वो कपड़े पहन लेता तो वो क्या हो जाता बच्चे, विजिबल हो जाता है ना बेटा। तो इसीलिए उसने वेट किया जब तक स्टोर बंद नहीं होता। और जैसे ही स्टोर बंद हुआ, उसने क्या किया, अपने आप को वो कपड़े जो हैं वहाँ के स्टोर से निकाले, उसका प्लेजर दिया, उसकी खुशी दी, और उसने अपने आप को फीड किया। फीड मतलब वो एक ऐसा स्टोर था, अब आप कहोगे मैम वो तो कपड़ों का स्टोर था, नहीं, कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टोर्स बने होते हैं, अलग अलग पार्टीशंस होता है कि एक जगह पे एक पार्टीशन में आपको फूड आइटम्स मिलेंगी, मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मॉल्स में भी, और भी कहीं जो वॉलमार्ट वगैरह कहीं पे भी, तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग पार्टीशंस बने होते हैं। फूड का पार्टीशन अलग होता है, ग्रोसरी का पार्टीशन जैसे अलग हो गया, क्लोथिंग का पार्टीशन अलग हो गया। तो उसने सबसे पहले क्या किया, जैसे ही डोर शट हुए स्टोर के, उसने अपने आप को क्लॉथिंग का प्लेजर दिया, और उसने अपने आप को फीड किया विदाउट एनी एक्सपेंस, विदाउट एनी खर्चे के। ठीक है ना। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने फटाफट से क्या किए, बॉक्सेस ओपन किए, रैपर्स फाड़े, और अपनी फिटिंग के क्लोथ्स फटाफट से पहन लिए, वार्म क्लोथ्स पहन लिए। ठीक है ना। और उस क्लोथ्स में क्या क्या उसने पहना भाई, Soon, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. उसने क्या क्या पहना, शूज़ पहने, एक ओवरकोट पहना, और वाइड ब्रिम्ड क्या होती है बच्चे, वाइड एज वाली, जिसकी एजेस जो होती हैं थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं,
लाइक दिस वन, आप इसमें देख रहे हो लाइक ऐसे ही कुछ की उसने क्या पहन ली, वाइट ब्रिम्ड हैट पहन ली। अब वो पूरी तरह से क्या हो गया, ड्रेस हो गया और अब वो विजिबल भी हो गया, अब वो दिखने भी लग गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ना बात। अब दिखने लग गया का कहने का क्या मतलब है कि उसका मुंह का पोर्शन जो कवर नहीं था वो तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी अब बॉडी मतलब दिखने लगा कि यहाँ पे एक पर्सन है। ठीक है बच्चे, लाइक दिस वन, आप ये देख सकते हो ऐसे इस तरह का कुछ। ऊपर हैट थी, बस डिफरेंस यही था। यहाँ पे तो हैट उसकी उतरी हुई है ना, तो वो उसके ऊपर हैट थी। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या हुआ। यस, in the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. अब वो क्या गया, वो रेस्टोरेंट के किचन में गया, जो कि वही उसी डिपार्टमेंट में उसी स्टोर में ही था। वहाँ के किचन में उसने क्या क्या लिया, पहले कोल्ड मीट उसको मिली, उसको कॉफ़ी मिली, उसने कॉफ़ी ली, एंड उसके बाद उसने अपनी मील के बाद ये सब लिया और कुछ स्वीट्स लिए वहाँ से और वाइन पी। ठीक है, जो कि उसने ग्रोसरी स्टोर से ये सब लिया और अपने आप को फीड किया। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फाइनली ये खा पी के अपना पेट भर के उसको बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, और फाइनली वो पाइल ऑफ क्विल्ट्स के ऊपर, क्विल्ट्स के मतलब कि रजाइयों के, ब्लैंकेट्स के ढेर के ऊपर सो गया। ओके बेटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था सुबह पूरा दिन वेंडर करते हुए, और अब उसने खा पी लिया था, अपना पेट भर लिया था, तो अब उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा था। ठीक है, और फाइनली वो पाइल ऑफ क्विल्ट्स के ऊपर सो गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर सुबह ग्रिफिन अपने आप को सही टाइम में उठ जाता, मतलब सही टाइम के अंदर वो उठ जाता, तो सब कुछ ठीक होता। यानी कि क्या हुआ, अब सुबह हो गई और अब शटर खुल गए। अब वो अगर उनके शटर खुलने से पहले अपने कपड़े वगैरह उतार देता, दोबारा से नेकेड हो जाता, तो वो लोग उसको ना पकड़ पाते। लेकिन क्या हुआ क्या, एज इट वॉज ही डिडंट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। हुआ क्या कि अगली सुबह असिस्टेंट्स पहुंच गए दुकान पे, मतलब उन्होंने स्टोर खोल लिया, और तब तक वो नहीं उठा हुआ था। when he saw a couple of them अप्रोचिंग, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। और जब उसने देखा ग्रिफिन ने कि कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ग्रिफिन ने क्या देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, तो वो एकदम से पैनिक हो गया। एकदम से पैनिक का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया और वो भागना उसने शुरू कर दिया, वहाँ से भाग के निकलने लगा कि ताकि वो उसे पकड़े ना। ठीक है ना, वो किससे, वैसे तो वो सोया पड़ा था, लेकिन उसकी नींद खुल गई एकदम से। किसकी वजह से, थोड़े से शोर हसल बसल हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट गई, और उस नॉइज़ की वजह से उसने देखा, आंखें उसकी खुली और उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही उसने ये देखा, वो एकदम से पैनिक हो गया और उसने भागना शुरू कर दिया। ओके बेटा, आगे देखिए क्या हुआ। Yes, they naturally gave chase. अब नेचुरल सी बात है कि भाई वो उसका पीछा तो करेंगे। गेव चेज का मतलब क्या है, पीछा करना। नेचुरली वो उसके पीछे भाग रहे थे, वहाँ के कौन, असिस्टेंट्स उस स्टोर के, रन आफ्टर हिम, वो उसके पीछे भाग रहे थे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और फाइनली वो उनसे छुटकारा कैसे पाया उसने, जब उसने अपने न्यूली फाउंड क्लोथ्स को, जो उसने डाले थे वहाँ पे स्टोर में, उसको उतार के फेंका, तभी वो उनसे बच पाया। ओके बच्चे, तो फाइनली वो फिर से क्या हो गया, नेकेड हो गया। ऐसी भरी ठंड में वापस से विदाउट क्लोथ्स वो हो गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। और फिर से एक बार वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, लेकिन नेकेड हो गया, विदाउट क्लोथ्स हो गया, ऐसी जनवरी एयर की ठंड में। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं क्या हुआ। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब उसने क्या सोचा, अब उसने इस बार ये डिसाइड किया कि वो कहाँ पे घुसेगा, एक थिएटिकल कंपनी में घुसेगा। एक थिएटिकल कंपनी के स्टॉक में, स्टॉक क्या होता है बच्चा, वो क्या ट्राई करेगा, एक थिएटिकल कंपनी का स्टॉक ट्राई करेगा। स्टॉक क्या है, ये स्टॉक है बच्चे, यहाँ पे प्रॉप्स की बात की गई है।
अब प्रॉप्स क्या होती हैं? प्रॉप्स होती हैं कुछ आर्टिफिशियल मुस्टैग्स, और जो एक्टर्स यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल नोज़ हो गई, विस्कर्स हो गई, ठीक है ना, जो एक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसने कहा मैं थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक को ट्राई करूँगा, प्रॉप्स को ट्राई करूँगा, ठीक है ना। थिएट्रिकल कंपनी में, किसी थिएट्रिकल स्टोर में घुस जाऊँगा और वहाँ से मैं ये सारा सामान चुरा लूँगा और अपने आप को कवर कर लूँगा, ये सब चीज़ें भी लगा लूँगा। क्योंकि पहले तो उसका फेस जो था वो क्या था, वो इनविजिबल था। कपड़े तो उसने पहन लिए थे, उसकी बॉडी तो विजिबल हो गई थी, लेकिन उसका फेस जो था, वो शोल्डर के ऊपर वाला पार्ट जो था उसका, अबव इस शोल्डर का पार्ट कौन सा होता है? अबव द शोल्डर, फेस और हेड का एरिया। तो वो कहता है कि भाई अब इसको भी तो छुपाना पड़ेगा ना, कि कोई किसी को अजीब ना लगूं मैं। तो उसने क्या किया कि वो कहता है कि मैं एक थिएट्रिकल कंपनी में घुसूंगा और वहाँ का स्टॉक जो है, वहाँ की प्रॉप्स जो है, उनको चोरी कर लूँगा और अपने ऊपर लगा लूँगा, उनको यूज़ कर लूँगा अपने आप को हाइड करने के लिए, ठीक है। यस, आगे देखिए। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्रोरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब ठंड से कांपता हुआ वो कहाँ पहुँचा? फटाफट से भागता हुआ ड्यूरी लेन में पहुँचा। ड्यूरी लेन क्या है बेटा? ये लंदन का फेमस स्ट्रीट है, फेमस एक जगह है, एरिया है लंदन में, जिसको क्या बोला जाता है? थिएटर वर्ल्ड का सेंटर बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं? बहुत सारे थिएटर्स हैं। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड। दिस इस टाइप का है कुछ बच्चे, ठीक है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और फाइनली उसको सुटेबल शॉप मिल गई वहाँ पे ड्यूरी लेन में। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, false nose, big bushy side whiskers and a large head. अब फाइनली उसको सुटेबल शॉप मिल गई और वो इनविजिबली, अब तो वो दिख नहीं रहा था ना, तो वो शॉप में घुस गया, ऊपर चढ़ता हुआ गया, और थोड़ी देर बाद वो क्या पहन के बाहर निकला? उसने क्या पहन रखी थी? बैंडेजेस अपने फेस पे, पूरे फोरहेड पे बांध रखी थी, डार्क ग्लासेस पहन रखे थे, फॉल्स नोज लगा रखी थी, बिग बुशी विस्कर्स थे, ईयर्स के साइड पे होते हैं जो बेटे लंबे लंबे से बाल टाइप्स के, थोड़े से लंबे लंबे, लाइक दैट, बिग बुशी साइड विस्कर्स लगा रखे थे, और एक बड़ी सी हैट पहन रखी थी इस तरह से, ठीक है। तो ये पहन के वो बाहर आया। अब टू एस्केप विदाउट सीन ही एक सेकेंड, ही केयरलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। अब वही वो अंदर तो घुस गया था इनविजिबल होके, मतलब बिना किसी को दिखाई दिए, अब बाहर तो उसने निकलना ही था। तो शॉप से बाहर निकलने के लिए उसने क्या किया कि कोई उसे देखे ना, उसने बड़ी बुरी तरह, केयरलेसली का मतलब बच्चे क्या होता है, उसने क्या किया, उसने बड़ी ही क्रूएलिटी से, इन क्रूअल वे, बड़ी ही क्रूएलिटी से शॉपकीपर के ऊपर, उस शॉप के दुकानदार के ऊपर उसने क्या किया? अटैक किया, पीछे से वार किया उसके ऊपर, और बाद में उसको मारने के बाद उसके पास से जो मनी भी थे वो भी चुरा के ले गया, क्योंकि उसको पैसे तो चाहिए थे ना, क्योंकि उसके पास कोई रुपया नहीं था, कोई पैसे नहीं थे, ठीक है। आगे देखते हैं। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब भाई वो वहाँ से क्राउडेड लंदन से भागना चाहता था। क्यों भागना चाहता था? क्योंकि उसने बहुत से क्राइम कर दिए थे वहाँ पे। अब वो पुलिस से बचना चाहता था और थोड़ा दूर रहना चाहता था थोड़े टाइम के लिए लंदन से। तो उसने कहाँ की ट्रेन पकड़ी? एक लंदन के पास ही एक विलेज है आइपिंग, वहाँ की ट्रेन पकड़ी। वेयर ही बुकड, और वहाँ पे विलेज आइपिंग में उसने 2 रूम्स बुक कर दिए थे लोकल इन में। लोकल इन बेटे क्या होता है? इन एक कैजुअल सा प्लेस है जहाँ पे क्या होता है बच्चे, होता है जहाँ पे नीचे तो क्या, नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे तो क्या बनाया होता है, कुछ रेस्टोरेंट टाइप, जैसे कॉफ़ी शॉप जो होती है, कैफ़े टाइप, वो बनाया हुआ होता है, और ऊपर रूम्स होते हैं, और इनके जो ऑनर्स होते हैं वो भी वहीं पे ही रहते हैं, उसी जगह पे ही रहते हैं। दैट इज़ द इन। ओके बेटा, तो उसने 2 रूम्स वहाँ पे लोकल इन में बुक कर दिए थे विलेज आइपिंग में। Now, the arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. लेकिन एक स्ट्रेंजर का अराइवल, एक स्ट्रेंजर का उन दिनों में, विंटर के दिनों में इन में आना बहुत ही अनयूजुअल इवेंट माना जाता था। क्यों भाई बेटा? एक्चुअली क्या है, लंदन में कोई भी स्ट्रेंजर इन में नहीं आता था, हर कोई मतलब एक अच्छे मौसम में ही अराइव करता था। तो उस टाइम पे एक इन में एक स्ट्रेंजर का आना बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल माना गया था कि ये तो बहुत ही अनयूजुअल सा इवेंट है।
अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। एक ऐसा स्ट्रेंजर जिसका बहुत ही अनकॉमन सा अपीयरेंस है, वो एक क्या बन गया, एक लोगों के डिस्कशन का मीडियम बन गया। लोगों की टंग्स वैग हो रही थी, टंग वैगिंग का मतलब होता है मूव, टॉकिंग का पात्र बन गया। जैसे कहते हैं ना कि सभी आपस में उसी की ही बातें कर रहे थे कि भाई ये कौन है, कितना अजीब सा अपीयरेंस है इसका। ठीक है बेटा। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब वो जो इनका जो मालिक थे उसकी वाइफ कौन थी, मिसेस हॉल, उसने हर एक एफर्ट करे थे कि वो उसके साथ फ्रेंडली हो सके। किसके साथ, ग्रिफिन के साथ। लेकिन उसके एफर्ट्स क्या हुए, कोई काम नहीं आए। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सोलिट्यूड। लेकिन उसके ये एफर्ट्स कोई काम नहीं आए। ग्रिफिन ने क्या कहा कि मेरी कोई डिज़ायर नहीं है बात करने की, और उसने रीज़न भी बता दिया कि मैं आइपिंग सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे अकेला रहना है, इसलिए मैं आइपिंग में आया हूँ। सोलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अलोन। ओके बच्चे, आगे देखिए। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे, इसलिए बेटर यही होगा कि आप अपने काम से मतलब रखो, मेरे साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। और वो एक्सप्लेन करता हुआ बताता है कि, और मैं अगर दूसरी बात बताऊँ कि तो मेरे फेस पे ये जो बैंडेजेस लगी हुई हैं ये किसकी वजह से लगी हुई हैं, कि एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा, और उसकी वजह से मेरा फेस बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। दैट्स वाई मेरा फेस जो है बैंडेजेस से ढका हुआ है। ओके बच्चे, आगे देखिए क्या हुआ। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब अपने भाई गेस्ट से सेटिस्फाई होते हुए, ये मानते हुए कि भाई ये तो एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है। इसेंट्रिक का मतलब स्ट्रेंज साइंटिस्ट है, और इस बात से कि भाई उसने सारा किराया पहले एडवांस में ही दे दिया, एडवांस में ही पे कर दिया है कुछ टाइम का रेंट। उसने उसको इग्नोर किया, उसकी बातों को, कि भाई वो ऐसा ही है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। उसकी हैबिट्स को क्या किया, उसके और उसके इरिटेबल टेम्पर को इग्नोर किया मिसेस हॉल ने। मिसेस हॉल कौन थी बेटा, उस इनका जो ऑनर था उसकी वाइफ थी। ठीक है ना, वो उससे फ्रेंडली होना चाहती थी, लेकिन ग्रिफिन ने साफ बोल दिया था कि भाई मैं यहाँ पे अकेले रहने के लिए आया हूँ, मुझे भाई मेरे से दूर ही रहो। और मिसेस हॉल जो थी, क्योंकि वो बहुत ही पहले से ही खुश थी क्योंकि ऑलरेडी उसने अपना किराया एडवांस पे कर दिया था। ठीक है ना, तो इसलिए उसने उसकी इस हैबिट्स का, स्ट्रेंज हैबिट्स को और इरिटेबल टेम्पर को इग्नोर किया। बट द स्टोलन मनी, अब भाई वो उसने पे कहाँ से किया होगा, वही चुराए हुए पैसे से जो लूटपाट करके आया था, है ना। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। अब भाई चुराया हुआ पैसा कितना टाइम तक चल जाएगा, है ना। तो अब वो पैसा ख़त्म हुआ और प्रेजेंटली अब ग्रिफिन को पे करना था, भाई रेंट पे करना था, और ग्रिफिन ने ये एडमिट किया कि अभी उसके पास रेडी कैश अवेलेबल नहीं है, रेंट देने के लिए कैश अवेलेबल नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने शो ऑफ किया। उसने क्या शो ऑफ किया, प्रिटेंड का मतलब शो करना, शो ऑफ करना। क्या शो किया कि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसका कोई पेमेंट आने वाली है, उसका कोई चेक आने वाला है, और जैसे ही वो चेक आएगा पेमेंट का तो मैं आपको उसी टाइम रेंट पे कर दूंगा। हालांकि उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। ओके बेटा, तो उसकी इन सारी एक्टिविटीज़ से भी हमें पता चलता है कि वो एक लॉलेस बंदा था, जो कि क्या करता था, गलत काम किया करता था। ठीक है बेटा, तो इस इतने चैप्टर से हमें इतना समझ में आया कि ग्रिफिन ने अपनी डिस्कवरी का अभी तक तो सही यूज़ नहीं किया। आगे हम चैप्टर कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बेटा आप इतना रीड करो, और समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।